morning students and welcome to my YouTube channel Let's Learn with चेतना नंदवानी। स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हरियाणा जीएस के स्पेशल बैच में कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो आज की जो आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी वो हमारी है हरियाणा की पॉलिटी यानी कि हरियाणा की राजनीति पर। तो फर्स्ट क्लास हमारी हरियाणा की राजनीति पर है। तो हरियाणा की पॉलिटी को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि राजनीति यानी कि पॉलिटी क्या होती है। तो देखो, अगर हम राजनीति की बात करें तो किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट की, किसी भी राज्य की राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति दो वर्ड से मिलकर बनी है। ये जो राजनीति होती है ये दो वर्ड से मिलकर बनी है, राज प्लस नीति। ठीक है, तो राजनीति दो वर्ड से मिलकर बनती है, राज प्लस नीति। राज का मतलब क्या होता है बच्चों? राज का मतलब होता है शासन, यानी कि आप कह सकते हो रूल। तो राज का क्या मतलब होता है? शासन, यानी कि रूल करना किसी भी देश को या किसी भी राज्य को। और अगर नीति की बात करें तो नीति का मतलब होता है पॉलिसीज, ऐसे कार्य जो किसी भी देश की सरकार या किसी भी राज्य की सरकार अपने राज्य को ऊपर उठाने के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि उसकी आर्थिक स्थिति या फिर उसकी सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए जो भी नीतियां चलाती है उसे बोला जाता है राजनीति। यानी कि किसी भी स्टेट की इकोनॉमिकली या फिर सोशल कंडीशन को अच्छा करने के लिए, उसको सोशली डेवलप बनाने के लिए या इकोनॉमिकली डेवलप बनाने के लिए उस कंट्री की या उस स्टेट की सरकार उस स्टेट के लिए क्या क्या पॉलिसीज रेगुलेट करती है, क्या क्या नीतियां चलाती है, उसे बोला जाता है वहां की राजनीति। तो राजनीति का क्या मतलब है बच्चों? कि किसी भी राज्य या किसी भी देश को चलाने के लिए वहां की सरकार का कौन कौन सी नीतियां लाना ताकि उस राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके, तो इसे बोला जाता है राजनीति। अब देखो, राजनीति तो हमने समझ ली कि पॉलिटी का मतलब सरकार से होता है कि सरकार क्या क्या नीतियां लेकर आती है। लेकिन अगर हम ये देखें कि जो सरकार होती है, वहां की गवर्नमेंट होती है, वो अपने काम को किस तरह से बांटती है। तो कोई भी एक सरकार अपने काम को किस तरह से बांटती है वो देखते हैं बच्चों। तो कोई भी एक सरकार जो होती है वो अपने काम को तीन तरह से बांटती है। तो तीन तरह से कैसे? ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, किसी भी सरकार के कितने अंग होते हैं? तो किसी भी सरकार के बच्चों तीन अंग होते हैं। सबसे पहला आता है वहां की विधायिका या फिर आप कह सकते हो लेजिस्लेचर, वहां की विधायिका या फिर लेजिस्लेचर। दूसरा अगर बात करें बच्चों तो दूसरी आती है एग्जीक्यूटिव या फिर कार्यपालिका। तो कार्यपालिका आता है दूसरा अंग किसी भी सरकार का। तीसरा अगर बात करें तो तीसरी आती है न्यायपालिका या फिर आप कह सकते हो जुडिशरी। तो किसी भी राज्य को चलाने के लिए, किसी भी सरकार को अपनी नीतियां कौन कौन सी लगानी है उसके लिए उस सरकार को तीन तरह से काम किया जाता है, उस सरकार के द्वारा तीन तरह से काम किया जाता है। वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली आती है लेजिस्लेचर, जिसे हम कहते हैं विधायिका। दूसरा आता है कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। और तीसरा अगर बात करें बच्चों तो तीसरी आती है जुडिशरी या फिर न्यायपालिका। तो देखो, लेजिस्लेचर क्या है, एक एक करके इन सभी को देखते हैं कि लेजिस्लेचर क्या होती है। लेजिस्लेचर होती है वो ऑर्गन जो कि किसी भी राज्य के कानून को बनाती है। तो कानून को बनाने वाला जो ऑर्गन होता है वो आपका होता है विधायिका या फिर लेजिस्लेचर, कि वहां के कानून को बनाना और उस कानून को जो लागू करवाती है, किसी भी राज्य में जो कानून को लागू करवाती है उसे क्या बोलते हैं?
उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव या फिर कार्यपालिका, जो कि कानून को फॉलो करवाती है। आप कह सकते हो कानून को लागू करवाना। तीसरा अगर बात करें बच्चों, तो तीसरी आती है वहां की न्यायपालिका, यानी कि वहां की जुडिशरी, जो ये चेक करती है कि जो कानून बने थे क्या वो सही से फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। यानी कि जुडिशरी का मेन काम होता है चेक करना। तो न्यायपालिका का जो मेन काम होता है वो क्या करती है, चेक करती है कि जो कानून बने थे वो सही से फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। तो देखो, किसी भी सरकार के जो अंग होते हैं वो तीन होते हैं। एक होता है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो विधायिका की अगर बात करें तो विधायिका बनाती है किसी भी सरकार के, किसी भी राज्य के कानून को, और दूसरा कार्यपालिका उन कानूनों को फॉलो करवाती है, लागू करवाती है। तीसरा अगर बात करें न्यायपालिका, तो वो ये देखती है कि जो कानून बने थे वो सही से बने थे या नहीं बने, या फिर वो सही से फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। ठीक है, तो एक एक करके हम राज्य में किस तरह से कौन कौन सी यूनिट उस काम को करती है वो देखते हैं। तो देखो, लेजिस्लेचर की अगर बात करें विधायिका की, तो विधायिका को दो भाग में बांटा जाता है। विधायिका को दो भाग के अंदर बांटा जाता है। पहला आता है विधान परिषद और दूसरी आती है विधानसभा। तो पहला क्या आता है, विधान परिषद, और दूसरी आती है बच्चों विधान सभा। यानी कि आप कह सकते हो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो विधान परिषद को क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और विधानसभा को क्या बोलते हैं बच्चों, विधानसभा को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। तो किसी भी राज्य को चलाने के लिए लेजिस्लेचर जो होती है उसके दो भाग होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती है, यानी कि जो विधान परिषद होती है ना बच्चों, वो सभी जगह नहीं होती। यानी कि सभी के सभी राज्य में विधान परिषद नहीं होती। अगर हम अभी बात करें तो हमारे भारत में, हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट ऐसी हैं जहां पर विधान परिषद है, बाकी सभी जगह पर विधानसभा है। यानी कि सिर्फ 6 स्टेट है जहां पर क्या है, विधान परिषद है, बाकी के सभी जगह पर विधान सभा है। ठीक है, तो 6 स्टेट में विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इसके अलावा अगर बात करें कि हम जुडिशरी की या एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव देश में या किसी भी राज्य के अंदर कानून को लागू करवाती है। तो हम बात कर रहे हैं राज्य की, तो हम राज्य से ही बात करते हैं कि किसी भी स्टेट में एग्जीक्यूटिव में, यानी कि उस कानून को लागू करवाने में किस किस का रोल होता है। तो किसी भी राज्य के अंदर कानून को लागू करवाने में, कानून व्यवस्था को लागू करवाने के अंदर 3 मेन ऑर्गन काम करते हैं। सबसे पहले वहां का राज्यपाल, यानी कि जिसे हम कहते हैं गवर्नर। सबसे पहला जो होता है वहां का क्या होता है, राज्यपाल होता है बच्चों, वहां का गवर्नर होता है। जैसे हमारे सेंटर के अंदर प्रेसिडेंट यानी कि हमारे राष्ट्रपति का काम होता है, वैसे ही सेम किसी भी राज्य में वहां के गवर्नर का काम होता है। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा आता है वहां का सीएम, वहां का चीफ मिनिस्टर। तो दूसरी जो बॉडी होती है जो एग्जीक्यूटिव में काम करती है वो होती है वहां का सीएम। तीसरा अगर बात करें तो देखो, कोई भी जो एक राज्य होता है ना, वो ना तो इतना छोटा होता है, कोई भी राज्य इतना छोटा नहीं होता कि वहां पर सिर्फ 2 जने, एक गवर्नर और एक सीएम ही काम कर ले सारा के सारा। राज्य इतने बड़े होते हैं तो वहां पर पूरे के पूरे राज्य को चलाने के लिए, सिर्फ गवर्नर और सीएम ही काम नहीं करते, बल्कि हमें वहां पर बहुत ही सारे मंत्रियों की जरूरत होती है, जिन्हें हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
तो किसी भी राज्य में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि मंत्रियों के बिना किसी भी राज्य को चलाना हमारे लिए क्या है, इम्पॉसिबल है। तो तीसरी जो मेन ऑर्गन होती है वो होती है हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि आप कह सकते हो मंत्री परिषद। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद जो होता है वो किसी भी राज्य को चलाने के लिए, वहां की कानून व्यवस्था को लागू करवाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा अगर बात करें जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, जो ये देखती है कि उस राज्य में कानून सही से फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, तो उसके लिए सेंटर की अगर बात करें, पूरे देश की अगर बात करें, तो पूरे देश में सबसे ऊपर आती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं राज्य की, तो हम सिर्फ राज्य की बात करेंगे कि किसी भी राज्य में जो सबसे ऊपर होती है वो होती है उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट उस स्टेट की, उच्चतम न्यायालय। और हाई कोर्ट के नीचे आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे क्या आती है बच्चों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे बाकी की अदर कोर्ट आती हैं। तो अदर कोर्ट जो है वो उसके नीचे आती है। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए उस सरकार का सबसे ज्यादा मेन काम होता है, और वो सरकार अपने काम को 3 तरह से करती है, यानी कि उस गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर होता है विधायिका, एग्जीक्यूटिव होता है कार्यपालिका, और जुडिशरी होती है न्यायपालिका। तो लेजिस्लेचर वहां के कानून को बनाती है, एग्जीक्यूटिव ये चेक करती है, एग्जीक्यूटिव वहां पर क्या करती है बच्चों, कानून को लागू करवाती है, कानून को फॉलो करवाती है। और तीसरा जुडिशरी की अगर बात करें, तो जो जुडिशरी होती है वो चेक करती है कि जो कानून है वो सही से फॉलो हुए हैं या फिर नहीं हुए, जिसमें हमारा सारा के सारा कोर्ट सिस्टम आता है। तो लेजिस्लेटर जो बात करें लेजिस्लेचर की, तो लेजिस्लेचर के 2 भाग होते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो सभी स्टेट्स में नहीं होती, सिर्फ हमारे इंडिया की 6 स्टेट हैं। वो कौन कौन सी हैं वो भी अभी देखते हैं। तो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती है वो सिर्फ 6 स्टेट के अंदर होती है। तो अब वो देखते हैं कि वो 6 स्टेट कौन कौन सी हैं। हाँ जी, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कौन कौन सी स्टेट में होती है उसका शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद। तो विधान परिषद किस किस स्टेट के अंदर होती है उसके लिए एक शॉर्टकट याद करना है बच्चों। वो शॉर्टकट क्या है, तू भी मजा कर। तू भी मजा कर, यह आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद को लर्न करने का शॉर्टकट है। तू भी मजा कर। टी से है तेलंगाना। टी से क्या है, तेलंगाना बच्चों। यू से है यूपी उत्तर प्रदेश। बी से आएगा आपका बिहार। बी से क्या रहेगा, बिहार। एम से महाराष्ट्र। एम से महाराष्ट्र। जे से जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल कंटेन करता था, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जम्मू कश्मीर में पहले हुआ करती थी, अब नहीं है। ठीक है, पहले अगर विधान परिषद की बात करें तो पहले विधान परिषद 7 स्टेट में थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर से विधान परिषद हट गई है और अब सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट ऐसी हैं जहां पे विधान परिषद है। तो जम्मू कश्मीर को आप कंसिडर नहीं करोगे। उसके बाद बात करें तो आंध्र प्रदेश। उसके बाद क्या रहेगी, आंध्र प्रदेश। और लास्ट हमारा जो रहेगा वो रहेगा कर्नाटका। लास्ट क्या है आपका बच्चों, कर्नाटका। तो 6 स्टेट ऐसी हैं जहां पे विधान परिषद है, और वो 6 स्टेट कौन कौन सी हैं। सबसे पहली
तू भी मजा कर, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर हटा दो बच्चों, और आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। तो ये 6 स्टेट आपको याद रखनी है जहां पर विधान परिषद है, बाकी के सभी जगह पर विधानसभा है। तो देखो इस पूरे के पूरे शॉर्टकट में हरियाणा तो है नहीं, और हम पढ़ रहे हैं हरियाणा, तो हरियाणा के अंदर विधान परिषद नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, तो यहाँ पर हरियाणा में अगर बात करें तो हरियाणा में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है बच्चों। तो ये तो था हमारा सारा के सारा बेसिक। अब अगर हम बात करें हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा राज्य में लोकसभा की अगर बात करें तो हरियाणा राज्य से लोकसभा के टोटल है 10 सीटें। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा राज्य से लोकसभा की कितनी सीटें हैं बच्चों। तो हरियाणा राज्य से लोकसभा की होती हैं 10 सीटें। इन 10 सीटों में से 2 सीटें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल रिजर्व की जाती हैं। तो इन लोकसभा में से 10 सीटों में से अगर रिजर्व की बात करें तो रिजर्व सीट्स कितनी हैं? 2 हैं। वो कौन कौन सी हैं वो भी देखते हैं कि ये जो 2 सीटें हैं लोकसभा की रिजर्व, ये रिजर्व सीट कौन कौन सी हैं। तो उसके लिए एक शॉर्टकट याद करना है, मेरा प्रणाम अम्बे सरस्वती को। मेरा प्रणाम अम्बे सरस्वती को, ये शॉर्टकट है लोकसभा की 2 रिजर्व सीट याद रखने का। मेरा प्रणाम अम्बे सरस्वती को। तो देखो आप सभी को पता है कि लोकसभा में एमपी बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो देखो एमपी, मेरा प्रणाम में से फर्स्ट लेटर उठा लो एमपी। तो ये जो एमपी है वो कहाँ के रिजर्व हैं? तो देखो उसके लिए अम्बे से बनेगा अंबाला। तो पहली रिजर्व सीट कहाँ की है? अंबाला। और अंबाला की सीट किसके पास है? रतन लाल कटारिया के पास। तो ये बात याद रखनी है कि अंबाला की जो सीट है वो फिक्स है, पहली सीट, और वो किसके पास है? रतन लाल कटारिया। दूसरा अगर बात करें सरस्वती, तो सरस्वती से बनेगा सिरसा सरस्वती से बनेगा। और यहां की जो सीट फिक्स है वो है सुनीता दुग्गल के पास। तो देखो अगर हम लोकसभा की बात करें हरियाणा में, तो लोकसभा की टोटल 10 सीटें हैं जिसमें से रिजर्व हैं 2 सीटें। और वो 2 सीट कौन कौन सी हैं? तो वो है मेरा प्रणाम अम्बे सरस्वती को, यानी कि एमपी। देखो मेरा प्रणाम से उठाना है एमपी, और अम्बे रिप्रेजेंट करेगा अंबाला सिटी को। और अंबाला से कौन है? अंबाला से है रतन लाल कटारिया। ठीक है, फिर सरस्वती रिप्रेजेंट करेगा आपका सिरसा को, और सिरसा से कौन है? सुनीता दुग्गल। तो ये रही आपकी लोकसभा की जो रिजर्व सीटें हैं 2। तो अगर हम आगे देखें हरियाणा की विधानसभा, तो हरियाणा की अगर विधानसभा के टोटल सदस्य की बात करें, टोटल मेंबर्स की बात करें, तो हरियाणा विधानसभा के जो टोटल सदस्य होते हैं वो होते हैं 90। हरियाणा विधानसभा के टोटल सदस्य की संख्या होती है 90। और अगर आप विधानसभा का मेंबर बनना चाहते हो तो विधानसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए, आपकी आयु होनी चाहिए 25 साल। तो 25 वर्ष के आप होने चाहिए अगर आप विधानसभा का मेंबर बनना चाहते हो। और इसका जो टेन्योर होता है, इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 सालों का। 5 इयर्स के बाद दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं और उसके बाद नए एमएलए बनते हैं। विधानसभा के जो नए मेंबर्स होते हैं वो 5 साल के बाद बनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर राज्यपाल, अगर गवर्नर चाहे तो इसको पहले ही भंग कर सकता है। तो ये बात भी याद रखना, गवर्नर चाहे तो इसको पहले ही भंग कर सकता है। लेकिन वैसे इसके जो इलेक्शन करवाए जाते हैं वो 5 सालों के बाद करवाए जाते हैं। और
अगर आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, अगर आप वोटिंग करना चाहते हो, तो आपकी एज कम से कम 18 साल होनी ही होनी चाहिए। तो 18 साल के जो मेंबर होते हैं वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और उन्हीं की हेल्प से जो विधानसभा के मेंबर होते हैं वो बनाए जाते हैं। विधानसभा के टोटल मेंबर जो होते हैं वो 90 होते हैं और एज होनी चाहिए 25 साल अगर आप विधानसभा का मेंबर बनना चाहते हो तो। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि विधानसभा में 17 सीटें ऐसी होती हैं। विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा में रिजर्व सीट जो कि अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए रिजर्व की जाती है तो ऐसी होती हैं 17 सीट। तो 17 सीटें ऐसी होती हैं जो रिजर्व की जाती हैं। तो आगे देखते हैं कि सबसे ज्यादा यानी कि मैक्सिमम जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर सीटें हैं वो कहां से हैं। तो अगर बात करें मैक्सिमम हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीटें किस किस जगह से हैं, तो वो 2 जगह से हैं बच्चों। वो है आपकी फरीदाबाद, एक सीट है आपकी फरीदाबाद से और दूसरी हमारी है हिसार से। तो फरीदाबाद और हिसार 2 जगह ऐसी हैं जहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं विधानसभा की और जो कि है टोटल 7 सीटें। तो 7 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें 2 जगह से हैं, फरीदाबाद और हिसार से। और अगर सबसे कम की बात करें, मिनिमम सबसे अगर कम सीटों की बात करें तो वो है आपकी पंचकुला से। तो पंचकुला से जो सीटें हैं वो सबसे कम है हरियाणा के अंदर विधानसभा क्षेत्र में। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि विधानसभा की हरियाणा के अंदर टोटल 90 मेंबर होते हैं विधानसभा में। और अगर आप विधानसभा का मेंबर बनना चाहते हो तो आपकी एज होनी चाहिए 25 इयर्स और जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 सालों का। लेकिन राज्यपाल चाहे तो 5 साल से पहले इसको भंग कर सकता है, इसको रोक सकता है। और हरियाणा के अंदर जो रिजर्व कर दी गई है सीट वो टोटल है 17 और 2 जगह ऐसी हैं जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, यानी कि वहां पर 7 सीटें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा है पूरे हरियाणा में और वो आपकी फरीदाबाद और हिसार से है। और सबसे मिनिमम सीटें अगर बात करें, सबसे कम सीट्स की अगर बात करें तो वो है पंचकुला से। अगर हम बात करें कि एरिया वाइज यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सबसे बड़ा है विधानसभा के लिए, तो विधानसभा का हरियाणा का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो एरिया वाइज सबसे बड़ा माना जाता है, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा विधानसभा का जो क्षेत्र है वो है लोहारू। लोहारू जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा विधानसभा का क्षेत्र है हरियाणा का, वो है लोहारू। और सबसे छोटा अगर बात करें मिनिमम, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की विधानसभा का जो क्षेत्र है वो आपका है बलरामगढ़। तो बलरामगढ़ और लोहारू ये 2 क्षेत्र आपको याद रखने हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जो विधानसभा का क्षेत्र है वो कौन सा है, लोहारू है। और सबसे छोटा कौन सा रहेगा, बलरामगढ़ रहेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं और आगे चलते हैं उसके बाद। तो अभी तक हमने देखा कि हरियाणा में विधानसभा की 17 सीटें ऐसी हैं जो बिल्कुल रिजर्व मानी गई हैं अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो 7 सीटें जो है वो फरीदाबाद और हिसार 2 जगह हैं जहां से सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं और सबसे कम रहेंगी पंचकुला की। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा विधानसभा का जो क्षेत्र है हरियाणा का वो है लोहारू का और सबसे छोटा रहेगा आपका बलरामगढ़ का। अब हम ये देखते हैं कि हरियाणा में जो 17 सीटें रिजर्व की गई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो उन 17 सीटों को याद करने का एक शॉर्टकट देखते हैं। अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए
17 सीटें कौन कौन सी रिजर्व हैं, तो उसके लिए आपको एक शॉर्टकट ट्रिक याद करनी है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है? जब मुन्नी गुस्से में बावली हुई तो उसने सबको परख लिया। तो देखो मुन्नी है, वो गुस्से से बावली हो चुकी है और वो अब सबको एक एक करके परख रही है। तो आपको क्या याद करना है? कल जब मुन्नी गुस्से से बावली हुई तो उसने परख लिया। तो क्या शॉर्टकट है? कल जब मुन्नी गुस्से से बावली हुई तो उसने परख लिया। अब देखो बहुत इजी लाइन है, इससे सारा की सारी 17 की 17 रिजर्व सीटें निकलेंगी। देखो कौन कौन सी है। कल जो है उसमें क से 2 सीट बनेंगी, क से 2 सीट बनेंगी। एक बनेगी कलानौर और दूसरी बनेगी कलावली। तो कलानौर और कलावली 2 सीट तो इस कल से बनेगी। उसके बाद आगे देखते हैं जब की अगर बात करें तो ज से बनेगा झज्जर, ज से क्या बनेगा? झज्जर बनेगा और ब से बनेगा भवानी खेड़ा। ब से क्या बनेगा बच्चों? भवानी खेड़ा, झज्जर और भवानी खेड़ा। ठीक है, काउंट करते जाना साथ साथ। उसके बाद अगर बात करें मुन्नी, तो मुन्नी में देखो म से बनेगा आपका क्या? मुलाना। मो से बनेगा मुलाना और न से बनेगा नीलो खेड़ी। तो म से क्या बनेगा? मुलाना और न से बनेगा नीलो खेड़ी। ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे देखें गुस्से, तो गुस्से में ग से आपका, गुस्से में अगर ग से देखें तो ग से बनेगा आपका गुला चीका और स से बनेगा शाहबाद। तो देखो आगे बनेगा आपका गुल्ला चीका और स से क्या बनेगा? शाहबाद। तो देखो गुला चीका और शाहबाद 2 सीटें और आ गई। फिर देखते हैं आपका बावली। बावली आपको पूरा के पूरा लेना है। बावली से पूरा बनेगा बावल। बावली से क्या बनेगा बच्चों? बावल। तो देखो अभी तक कितनी हुई हैं? 2, 4, 6, 8 और 1 9 सीट हमारी अभी तक हो चुकी हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट हुई में आपका ह से बनेगा होडल और ई से क्या बनेगा बच्चों? इसराना। ई से बनेगा इसराना। ठीक है। उसके बाद तो का यहाँ पे यूज नहीं है। यहां जो उसने है, इस उसने से 3 रिजर्व सीट आएंगी। इस उसने से कौन कौन सी 3 है? एक है आपकी उकलाना, एक क्या है बच्चों? उकलाना। फिर आपकी आएगी स से सादोर या सादोरा, स से बनेगी सादोरा। फिर न से बनेगी नरवाना। न से क्या बनेगी बच्चों? नरवाना। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं परख। परख में प से आपकी बनेगी पटोदी। र से अगर बात करें तो बनेगी रतिया। र से क्या बनेगी बच्चों? रतिया। और ख से क्या बनेगी? खरखोदा। अब जरा काउंट कर लेते हैं कितनी हो गई है। 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 1 9 तो इस लाइन में हो गई। 9 और 2 11, 11 और 3 14 और 3 बन गई आपकी पूरी की पूरी 17। तो 17 रिजर्व हमारी सीट्स होती हैं हरियाणा की विधानसभा की। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी थी, कल जब मुन्नी गुस्से से बावली हुई तो उसने परख लिया। तो ये हमारी टोटल 17 रिजर्व सीटें जो कि हरियाणा के अंदर हैं। क्लियर बच्चों यहां तक? तो आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा के अंदर सबसे पहली महिला
विधानसभा की अध्यक्ष कौन थी? तो सबसे पहली अगर हम महिला विधानसभा की अध्यक्ष की बात करें, सबसे पहली महिला विधानसभा की अगर अध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम था शन्नो देवी। तो कौन थी बच्चों? वो शन्नो देवी। शन्नो देवी जो थी वो पहली हरियाणा की महिला विधानसभा की अध्यक्ष थी। दूसरे अगर बात करें तो दूसरे मेंबर कौन थे विधानसभा के अध्यक्ष? दूसरे कौन बने? तो वो थे राव वीरेंद्र सिंह। तो राव वीरेंद्र सिंह जो थे वो दूसरे बने। तीसरी अगर बात करें तो तीसरे थे श्री चंद्र। श्री चंद्र जो थे वो तीसरे नंबर पर विधानसभा के अध्यक्ष बने। और अगर हम अभी की बात करें, एट प्रेजेंट अभी है ज्ञान चंद्र गुप्ता। तो अभी कौन है बच्चों? ज्ञान चंद्र गुप्ता। और इससे पहले ज्ञान चंद्र गुप्ता से जो पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे वो थे कंवर पाल गुर्जर। तो कंवर पाल गुर्जर जो थे वो इससे पहले रहे। जो अभी चल रहे हैं ज्ञान चंद्र गुप्ता, उनसे पहले थे कंवरपाल गुर्जर, हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है कि पहली जो महिला अध्यक्ष थी विधानसभा की वो हरियाणा में कौन थी? शन्नो देवी। दूसरे नंबर पर बने राव वीरेंद्र सिंह। तीसरे नंबर पर श्री चंद्र। और अभी जो है वो है ज्ञान चंद्र गुप्ता। और इनसे पहले थे कंवरपाल गुर्जर। तो अगर हम बात करें, हमने आज की क्लास में क्या देखा? आज की क्लास में हमने सबसे पहले पॉलिटी के बारे में पढ़ा था, राजनीति के बारे में पढ़ा कि राजनीति होती क्या है, किसी भी सरकार के कितने अंग होते हैं वो हमने पढ़े। 3 अंग आपके पढ़े गए थे जिसमें हमारे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर हमने ये पढ़ा कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती है यानी कि जो विधान परिषद होती है वो कौन कौन से राज्य में होती है, उसकी हमने शॉर्टकट पढ़ी। फिर हमने ये देखा कि एग्जीक्यूटिव जो हमारी कार्यपालिका होती है उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। फिर न्यायपालिका में कौन कौन काम करता है यानी कि हमारा कोर्ट सिस्टम, जिसकी डिटेल हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। उसके बाद हमने 17 रिजर्व सीट हरियाणा के अंदर विधानसभा के लिए हैं, वो 17 के 17 रिजर्व सीट के लिए हमने एक शॉर्टकट देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि लोकसभा के जो मेंबर हैं, लोकसभा की जो सीटें हैं वो हरियाणा से कितनी हैं और कितनी रिजर्व सीटें हैं, उसके लिए भी हमने एक शॉर्टकट पढ़ा। ठीक है, तो अगर आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि अपने सारे के सारे दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाओ। आने वाले अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी में ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगी सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।